मौजूद हैं आप। मोदी जी 14 में आए थे, बोले थे मां गंगा ने बुलाया है, और अब तीसरी बार यहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या माहौल है? देखिए, मोदी जी 2014 में बोले मां गंगा ने बुलाया है, और आज तक मां गंगा यही सोच रही हैं कि हम किस नालायक को बुला लिए, जो मां गंगा को आज तक साफ नहीं कर पाया, मां गंगा के नाम पर झूठ बोला। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि उसी मां गंगा के तट पर लाखों लाशें जो है बिलबिला रही थी, तैर रही थी कोरोना काल में। क्या गंगा माँ को अच्छा लगा होगा? जिस गंगा माँ को हम माँ कहते हैं, वो गंगा माँ के पुत्र पुत्रियां जब गंगा के किनारे बिलबिला रहे थे और उनका अंतिम संस्कार नहीं हो रहा था कोरोना काल में, तब देश का प्रधानमंत्री एसी कमरे में सोफे में बैठ करके मन की बात करता था, कहता था ताली बजाओ, थाली बजाओ, दिया जलाओ, लेकिन ये नहीं कहता था कि इनका अंतिम संस्कार कराओ, इनको अच्छी दवाई दिलाओ। बनारस को क्योटो बनाने आए थे, आप खुद बनारस के हैं, क्योटो तो बन गया ना। वही तो हमको समझ में नहीं आ रहा, ये क्योटो नहीं बना। भारत का प्रधानमंत्री और हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश का दौरा खूब करते हैं, इनको बड़ा मजा आता है, चूंकि जनता के पैसे का जहाज है 8,500 करोड़ का, बैठो चल दो। तो इन्होंने विदेश से एक चीज सीख के लाए। लोग जाते हैं, जब और भी प्रधानमंत्री जाते थे तो युवाओं के लिए रोजगार सीख के लाते थे, नया टेक्नोलॉजी लाते थे, नई फैक्ट्रियां लाते थे। नरेंद्र मोदी विदेश जाके क्या लाए पता है आपको? चाइना वाला लाइट। और लाइट देखिएगा, खंभा पे लपेटा हुआ लाइटवा नहीं है, वही लगा लगा के कहते हैं कि स्मार्ट सिटी और क्योटो, ये नरेंद्र मोदी है। कि ये कुछ नहीं, वही लगा, जौन शहर में जाइएगा वही लगाया रहेगा वो लाइट। और फिर बाद में कहेंगे भाई ओ चाइना तो घुसा ही नहीं। अरे भैया, चाइना को तो आप हर खंभे पे लटका दिए, चाइना घुसा ही नहीं। इनके साथी सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं सबसे बड़ा झूठ, नरेंद्र मोदी सबसे बड़े झूठे हैं जो ये कह रहे हैं चाइना घुसा ही नहीं। चाइना 200 किलोमीटर तक घुस गया। अरे ये सब मुद्दा देश के प्रधानमंत्री के लिए नहीं है, देश के प्रधानमंत्री के लिए मुद्दा है मटन, मांस, मछली, मंगलसूत्र, भैंस, टोटी और अब मुजरा। ये मुद्दा है मोदी जी का, चाइना पे अटके हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मुजरा, महिला के ऊपर जो अत्याचार है उससे बड़ा इनका निजी ताल्लुक रहा है। प्रज्वल रेवन्ना ये जो 400 पार कह रहे हैं ना, जानते हैं क्यों कहते हैं? ये ढूंढ रहे थे 400 पार कौन है, तो प्रज्वल इनको मिला। 400 नहीं, 4,000 पार हो गया वो। इतनी मां बहनों के साथ जघन्य अपराध किया। और वो किस प्रकार से विदेश चला गया? जब आचार संहिता लगा है इस देश में, केंद्र की शासन है, आचार संहिता केंद्र की शासन, और चुपचाप एयरपोर्ट से उसको भेज दी है विदेश। और आरोप क्या कहते हैं? कांग्रेस की सरकार है जी। अरे कम से कम पढ़े लिखे की तरह बात कर लेते हैं। आचार संहिता में राज्य की सरकारें काम नहीं करती हैं, केंद्र की सरकार और चुनाव आयोग काम करता है, इतना तो समझ हो जाए। अरे हम लोग कितना समझाएंगे भाई? हमने स्कूल खोल के दिया, प्राथमिक विद्यालय, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कांग्रेस ने सब कुछ दिया इस देश के लिए। अभी बीजेपी वाले ना पढ़े तो भाई हमारी क्या गलती? हमारी क्या गलती? हो रहा है, नहीं तो शौचालय में होता। आज चुनाव 19 स्कूलों में हो रहा है जो कांग्रेस ने बनवाए थे, नहीं तो शौचालय में होता। देखिए, ये आम जनमानस समझ रही है, और इसी का परिणाम है कि ये जो लाखों भीड़ एकत्रित होकर के राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी को सुन रही थी, वो ऐसे नहीं आई थी। इस तपती धूप में 46 डिग्री के टेम्परेचर में लोग आए थे। देखिए भाई का शर्टो गीला हो गया, इतनी गर्मी में, लेकिन एक नेता पे विश्वास कि आया है राहुल गांधी और इस देश पे जब प्रधानमंत्री बन के आएगा तो हमें न्याय मिलेगा, हमारी बात करेगा, हम अपने मन की बात करेंगे उससे, वो अपने मन की बात नहीं कहेगा। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी जी ये बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में खाता नहीं खोल पाएगी, प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। नहीं, वही तो कह रहे हैं। मोदी जी तो 15 लाख भी बोले थे, मोदी जी तो 2 करोड़ रोजगार भी बोले थे, मोदी जी तो ताली बजाओ और थाली बजाओ से कोरोना भी भगा रहे थे। मोदी के बातों पर इस देश की जनता विश्वास नहीं कर रही है। कह रहे मोदी की गारंटी चल रही है। नहीं भाई, गारंटी मशीन है, मशीन है, सिन्नी का पंखा खरीदने की गारंटी है? हर चीज गारंटी होता है। अब की बार मोदी सरकार बहुत हुआ नारी पे वार, उसे भूल गई, गारंटी नहीं थी। मतलब अगर वो गारंटी नहीं थी और इनके नेता भूषण, चंद्रभूषण, जो भी ब्रिजभूषण, चिन्मयानंद, प्रज्वल रेवन्ना, ये सब गारंटी वाले हैं, इन्हीं के परिवार के गारंटी वाले हैं कि ये सब महिलाओं का अत्याचार करेंगे, तो इसी की गारंटी ले रहे हैं। ये किस चीज की गारंटी ले रहे हैं?
14 से गारंटी ले रहे हैं ना, इसी चीज की गारंटी लेते हैं। कह रहे भगवान ने भेजा है मुझे जनता की सेवा करने। भगवान ने सबको भेजा है इस पृथ्वी पे। हर अगर पंछी है, पशु है, मानव है, सब भगवान के ही संरचना से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये कहना कि भगवान ने भेजा है, मतलब आप 76 साल के हो गए, आज आपको पता चला कि भगवान ने भेजा है। आप बायोलॉजिकल मतलब बच्चे हैं ही नहीं। वाह, इसीलिए कह रहे हैं ज्ञान की जरूरत है। जब पढ़ते लिखते तो ऐसा स्टेटमेंट नहीं देते। हम लोग भाई इंटायर पॉलिटिकल साइंस तो नहीं किया ना कोई, यहाँ कोई किया है? लीजिए, कह रहा हूँ सब्जेक्ट नहीं है और उसमें वो इंटायर पॉलिटिकल साइंस की है। मामूली आदमी नहीं है वो। सुनिए, रायबरेली से आकर के बनारस को भी पी गए हम लोग। और वो मोदी जी झोला उठा के 4 तारीख को रफू चक्कर, और काशी की जनता ने बता दिया है कि काशी का बेटा घर का लाल अजय राय है। और रायबरेली की जनता यहाँ आकर के ये चीज बता के जा रही है कि रायबरेली के रावण, काशी के अजय राय और मोदी बाबा झोला लेके 4 तारीख को घर को जाए। अमन भाई, 4 जून निर्धारित करेगा 2 जून की रोटी। 4 जून निर्धारित करेगा 2 जून की रोटी। भाइयों, जो जो यहाँ पर हैं सब जानते हैं कि इसको अब आने नहीं देंगे तो 2 जून की रोटी भी छीन लेगा। ऐसा आदमी है। और लोगों से बात करूंगा। आपसे आखिरी सवाल करिए। हाँ, आजकल खटाखट चल रहा है, एकदम खटाखट चल रहा है मामला। यही तो है जलवा जलाल। खटाखट 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 खटाखट। क्या माहौल है बताइए? माहौल गटागट, खटाखट, फटाफट, गटागट और सटासट चल रहा है एकदम। इस बार मोदी जी एकदम इस दुनिया में, भारत में दिखाई नहीं देंगे। और इस बार जो युवा वोट देगा, पढ़ाई पे देगा, कमाई पे देगा, सिंचाई पे देगा और रोजगार के मुद्दे पे वोट देगा। जुमले पे वोट नहीं चलेगा इस बार, नहीं चलेगा। एकदम मोदी जी 2 करोड़ बहनों को ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं चलेगा। लोग राहुल गांधी के चीजों पर भरोसा कर रहे हैं। अब आपकी जनता, भारत की जनता जो पूंजीवाद में जा चुकी थी 10 साल पहले, अब वो समाजवाद की तरफ लौट रही है। अब वो समाजवाद की तरफ चलेगी। बात कर रहा हूँ आपसे, भाई साहब बहुत देर से खड़े, इनसे करके फिर आप लोगों के पास आ रहा हूँ। क्या माहौल देख रहे हैं बनारस में आप? माहौल पूरा बनारसिया हो गया है। हाँ, काशी की राय अजय राय और मोदी जी को टाटा बाय बाय। टाटा बाय बाय। निश्चित, राहुल जी कहते नहीं थे बाय टाटा बाय बाय, खत्म। वही टाटा बाय बाय हो गया है। बिल्कुल। कह रहे थे माँ गंगा ने बुलाया है, गंगा के पुत्र हैं। गंगा ने बुलाया होता तो गंगा को साफ करते। आप चले जाइए 10 आदमी घाट पे, जो फड़वा लगा के साफ किया था वैसे ही मिट्टी का बना हुआ है। अरे संगमरमर का बना देते। देश के प्रधानमंत्री थे आप, अडानी अंबानी आपके दोस्त थे, बहुत सा पैसा लगा सकते थे। लगाया क्या? नहीं लगाया, उनको कमवाया है। और अब राहुल गांधी जी जो है आम बेरोजगारों को पैसा कमाना चाहते हैं, किसानों को पैसा कमाना चाहते हैं, महिलाओं को पैसा कमाना चाहते हैं और इस देश को फिर से प्रगति की राह पे ले जाना चाहते हैं। मोदी कह रहे हैं देश में कुछ नहीं था, 70 साल में सब ऐसे ही रहते थे, मोदी आए 10 साल में उन्होंने ही सबको दिया, बाकी कुछ था नहीं। जो 70 साल में हुआ था, जो 70 साल में हुआ था, जो 70 साल में हुआ था, वो 10 साल लग गए, बेच नहीं पाए हैं। 10 साल लग गए, बेच नहीं पाए। 84 में डिजिटल फोटो कैसे उन्होंने खींच लिया, जो कुछ था ही नहीं। देखिए, पूरी तरीके से जुमलेबाज, धोखेबाज, फ्रॉड, जो अपने गुरु का नहीं हुआ, अडवाणी का नहीं हुआ, जो अपने साथी बारातियों का नहीं हुआ, जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ, वो किसका क्या होगा? मोदी जी बताइए मुद्दों से क्यों भटक गए हैं? वो अब मंगलसूत्र और मुजरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, हुजरे की उम्र में मुजरे की बात। हुजरा कहते हैं जिस कमरे में प्रार्थना की जाती है। हम लखनऊ से हैं, लखनऊ में कहा जाता है हुजरे की उम्र में मुजरे की बात। इतनी उम्र में आप 75 साल के होने जा रहे हैं, आप मुजरे की बात कर रहे हैं। शोभा नहीं देता है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, विश्व में आप प्रतिनिधित्व करते हैं उस देश का जिसको जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था, इंदिरा गांधी ने सजाया था, राजीव गांधी ने उसको सपना देने का काम किया था। उस देश को आप बदनाम करने का काम कर रहे हैं मोदी जी।
जी को जनता सबक सिखाएगी बनारस? पूरी तरीके से मन बना लिया। देख लीजिए माहौल, पूरा युवा जो है राहुल गांधी की बात पे विश्वास कर रहा है। और मैं आपसे कहना चाहूंगा अच्छे दिन तो नहीं आए मगर सच्चे दिन जरूर आएंगे। और राहुल जी के नेतृत्व में ये बेरोजगार युवा, ये संघर्षशील युवा सच्चे दिन लाने का काम करेंगे। 4 जून को सच्चे दिन की सरकार बनने जा रही है। 4 जून भाजपा गई है, बिल्कुल गई खत्म। हाँ बताइए क्या माहौल है बनारस का? बनारस का माहौल अच्छा है। मैं गाजीपुर से आता हूँ, जो वीरों की धरती है। मैं यही कहना चाहूँ, वो लूट रहा है भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो बेच रहा है भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं। आपको मालूम है कि एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे 2004 से लेकर 14 तक, जिन्होंने खामोश रहते हुए 23 कंपनियां बनाई। और हम सबके मोदी जी ने, जो यशस्वी मोदी जी हैं और जो कहते हैं कि मैंने विकास किया, उन्होंने 10 सालों में उन 23 कंपनियों को बंद करने का काम किया। ये मोदी जी केवल बेचने का काम करते। मैं गाजीपुर से आता हूं, तो आपको बताना चाहता हूं कि मैं जब गाजीपुर से बनारस आने के लिए सोचता हूं तो कहता हूं कि चलिए, मगर बनारस जाने के लिए एक बार सोचना पड़ता है कि जाने के बाद इतने जाम से जूझना पड़ेगा, उसका कोई मतलब नहीं। 2.5 घंटा 3 घंटा लगता है। और खास तौर पे मैं गाजीपुर गहमर गांव, जो हमारे बगल में जो सबसे ज़्यादा सैनिक देने का काम करता है, वहाँ सेना की भर्ती हुआ करती थी। अकेले केवल पूरे देश में गहमर गांव में छावनी बनाकर सेना की भर्ती की जाती, वो बंद कर दी गई। वो अग्निवीर जो है और फिजिकल 2018 वाले जो बच्चे, वो आज जो हम लोग के कई जगह हैं जहाँ हजारों लड़के टल रहे, तो आज 2 से 4 लड़के टल रहे, इसलिए उनके साथ छलवा हुआ है। उन्होंने मान लिया कि गाजीपुर से गाजियाबाद तक पूरे उत्तर प्रदेश में इस मोदी का सफाया हो चुका है और राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मोदी का क्या होगा भाई फिर? मोदी जी झोला उठाएंगे। और आपको बताना चाहते हैं कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो बुखार जब होता है 104 डिग्री का, तो बक 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 करने लगते हैं राटे। वही मोदी जी का हाल चुका है। जो जितना चरण बढ़ रहा है उतना उनका बुखार का टेम्परेचर बढ़ रहा है और वो बक 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 करते हुए इस देश से जाने वाले हैं। नमस्कार। दुनिया दी बेहतरीन कैथ लैब व्हाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बुंगल से एस्टैब्लिश हो गई है। सीधा व्हाइट मेडिकल कॉलेज आओ, इलाज कराओ, सलाह रिया तोड़ा अपराध तोड़े दुख से हाजिर है। धन्यवाद।